दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 12th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका 7वां चैप्टर कवर कर रहे हैं। और 7वां जो चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, परमाणु खनिज और ईंधन खनिज है उसके बारे में हमने बात की थी। जो हमने भौतिक और रासायनिक आधार पर खनिजों को 4 भागों में डिवाइड किया है और उसके इसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते उसकी हमने चर्चा की थी। और उन सभी के बारे में हमने इसकी उनके डिफरेंस की हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं, उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। तो धात्विक खनिज होता क्या है कि ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसको धात्विक खनिज कहते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत में जो लोहा अयस्क है, आयरन ओर है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो लोहा है वो उसके भंडार और उसके खनन वाले जो क्षेत्र है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आप भी इसके अपना जो नोटबुक है उसके अंदर इसका एक मैप बनाइएगा और मैप के अकॉर्डिंग इसको आप बिल्कुल इसकी स्टडी करिएगा। ठीक है, तो देखिए देखते हैं। पहले देखिएगा, हम बात करें कि लोहा अयस्क आयरन ओर की। और ये जो लोहा अयस्क है वो अधात्विक खनिज के अंदर अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो देखिए रत्नागिरी है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में आता है। तो रत्नागिरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, रत्नागिरी के अंदर आपको जो लोहा है अयस्क है, लोहा अयस्क प्राप्त होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी, जो कुद्रेमुख की पहाड़ी, ये कर्नाटका में है। तो कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी और बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख से वहाँ से लोहा निकाला जाता है। और एक के गोवा के अंदर भी लोहा निकाला है। इसके साथ ही कोझिकोड है। कोझिकोड कहाँ दोस्तों, केरल के अंदर, केरल के अंदर कोझिकोड के अंदर लोहा निकाला जाता है। साथ ही हम देखते हैं सलेम है। सलेम भी एक लोहा अयस्क का एक भंडार है, यहाँ से भी लोहा निकाला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका गुरु महिसानी है, गुरु महिसानी है, बादाम पहाड़ है, मयूरभंज जिला है। ठीक है, यहाँ से निकाला जाता है। और इसके क्योंझर जिला, सुंदरगढ़ जिला, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तराखंड के हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे हैं जहाँ पर जो लोहा ऐसे के भंडार है वहाँ से निकाला जाता है, यानी कि डल्ली राजहरा। ठीक है, डल्ली राजहरा। और एक है बेलाडीला का, जो बेलाडीला का स्थान है, दांतेवाड़ा है छत्तीसगढ़ के अंदर, ये भी। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि झारखंड के 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोहा अयस्क निकाला जाता है, यानी कि झारखंड सिंहभूम जिला, जहाँ पर एक पंचेराबुरु और एक नोवा मंडी है। यहाँ पर क्या निकाला जाता है, लोहा अयस्क निकाला जाता है, यानी कि भंडार और उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आप इसका मैप के अकॉर्डिंग मैप बनाइएगा और इन स्थानों को लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 5 या 6 नंबर के मैप के अकॉर्डिंग, यानी कि मैप आता है उसके अंदर स्थान पूछा जाता है। तो आपको उस स्थान को भारत के मैप में आपको लोकेट करना है। ठीक है, तो ये सारे स्थान हो गए। हम कह सकते हैं रत्नागिरी है, बाबा बुदन, कुद्रेमुख है, गोवा, कोझिकोड, सलेम है, गुरु महिसानी है, बादाम पहाड़, क्योंझर जिला है, सुंदरगढ़ है, डल्ली राजर है, बेलाडीला है, पंचेराबुरु है और नोवा मंडी है। ये सारे के सारे स्थानों के बारे में आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों मेरे साथ जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे। देखिएगा, इसमें हम बात करते हैं कि भारत में लोहा अयस्क में विश्व में 4था स्थान है। हम कह सकते हैं कि जो लोहा अयस्क के प्रोडक्शन या उत्पादन में भारत का विश्व में 4था स्थान आता है। देखिएगा, यानी कि पहला स्थान चाइना का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा ब्राज़ील का, और ये हमारे भारत का कौन सा स्थान आता है, 4वां स्थान आता है। ठीक है, तो देखिएगा, आप ये जो कंटिन्यू मैंने एक जो क्रम, ये 4था स्थान मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये पुराना डेटा है। ठीक है, अगर आपको न्यू डेटा कलेक्ट करना है तो आप जो अपना जो गूगल है, गूगल से संपर्क करके आप इसका न्यू डेटा आप ले सकते हैं, यानी कि हर ईयर या हर साल इसके डेटा चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, तो भारत में लोहा उत्पादन में विश्व का 4था स्थान है। पहला चाइना का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा है आपका ब्राज़ील का, 4था स्थान आपका भारत का आता है। ठीक है, तो देखिएगा, लोहा अयस्क है। लोहा अयस्क को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि लोहे के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकारों की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, एक होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, एक लोहा है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये
चार इसके प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकारों की हम चर्चा करेंगे, उनकी गुणवत्ता और ये कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन यानी इसको निकाला जाता है, तो इन सब के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट जो लोहा है उसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटाइट की अगर हम चर्चा करें तो मैग्नेटाइट, ठीक है, ये सर्वोत्तम किस्म का ये लोहा होता है, ठीक है। केवल भारत के दक्षिण भाग में हम कह सकते हैं इसका भारत के दक्षिणी भाग में यानी कि दक्षिण भारत के 4 राज्यों के अंदर ये पाया जाता है। कौन कौन से देखिएगा, मैप के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको, एक तो गोवा, कुद्रेमुख मैंने बताया कहाँ पे है, कर्नाटक में, कोझिकोड कहाँ है, केरला में, और सलेम कहाँ है, तमिलनाडु में। तो यहाँ से आपका मैप के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो मैग्नेटाइट किस्म का जो कोयला लोहा होता है वो हमारे दक्षिण भारत में ही सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जिसमें जिसमें गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है। यानी कि कर्नाटक का कुद्रेमुख है, ठीक है, और केरल का कोझिकोड है, और तमिलनाडु का सलेम है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, ठीक है। जब मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा होता है, लोहे का जो 70% जो भंडार है यानी कि जो भंडार है वो कर्नाटक में पाया जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है जिसमें सर्वाधिक भंडार हमें कहाँ मिलता है, कर्नाटक के कोझिकोड में, कुद्रेमुख में पाया जाता है, वो 70% पाया जाता है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो दूसरा प्रकार है मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट है ये लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है, यानी कि मैग्नेटाइट के बाद में ये लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है, यानी कि हेमेटाइट है, ठीक है। हेमेटाइट की अगर चर्चा करें तो भारत में 80% लोहा हेमेटाइट किस्म का ही पाया जाता है, और हेमेटाइट किस्म का लोहा पूरी भारत के राज्यों में पाया जाता है। मैंने कहा कि जो मैग्नेटाइट जो लोहा है वो दक्षिणी भारत के अंदर पाया जाता है सर्वाधिक, यानी कि गोवा है, कुद्रेमुख है, और सलेम है, और सलेम के साथ साथ कोझिकोड है, वहाँ पर पाया जाता है। लेकिन हेमेटाइट किस्म का जो लोहा होता है वो हमारे भारत के पूरी भारत में पाया जाता है। और पूरी भारत की अगर बात करें तो पूरी भारत के जो राज्य हैं दोस्तों, ये आपका कहाँ कहाँ है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यानी कि उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसके सर्वाधिक भंडार आपको मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा के कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर जो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। उड़ीसा का क्योंझर जिला, सुंदरगढ़ जिला। इसके साथ झारखंड की बात अगर करें तो पंचेराबूरा और नोआमंडी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो डल्ली, राजहरा और बेडाडिला की पहाड़ियाँ हैं, दांतेवाड़ा, वहाँ पर ये हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो हो गए, ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिए तो लिमोनाइट है, लिमोनाइट और एक सीडेराइट, ये दो ऐसे लोहे की किस्म है जो निम्न कोटि की किस्म होती है, ठीक है। ये लोहे की निम्न क्वालिटी होती है, यानी कि ये इसको हम प्रकार के रूप में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों चार प्रकार का लोहा हो गया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सबसे सर्वोच्च किस्म का है आपका मैग्नेटाइट, सेकंड नंबर पे आता है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट हमारे पूर्वी भारत में के उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, लेकिन मैग्नेटाइट हमारे दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में गोवा, ठीक है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु का सलेम, ठीक है, और कोझिकोड आपका है केरला, और कुद्रेमुख की पहाड़ी वहाँ पर कर्नाटक में पाया जाता है। तो यहाँ हमने बात के 4 प्रकार की किस्म के लोहे की हमने बात कर ली है। आगे बात अगर करें, देखिएगा अब यहाँ हम भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क भंडार की हम चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क का भंडार कहाँ है, आपका कर्नाटका में है, भंडार सर्वाधिक कर्नाटक में, सेकंड नंबर पर आता है आपका उड़ीसा, और थर्ड नंबर पे आपका है झारखंड आता है। लेकिन भंडार की दृष्टि से ही नहीं दोस्तों, हम सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन तो दोस्तों उड़ीसा के अंदर होता है, लेकिन भंडार सर्वाधिक कहाँ है, कर्नाटक का फर्स्ट नंबर पे आता है। लेकिन उत्पादन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पहला स्थान किसका आता है, उड़ीसा का आता है, फिर दूसरा आपका कर्नाटक और तीसरा झारखंड का आता है। तो देखिएगा सर्वाधिक लोहे अयस्क के भंडार और उत्पादन में झारखंड का तीसरा स्थान आता है, ठीक है। लेकिन भंडार में उड़ीसा का
दूसरा स्थान आता है, लेकिन उत्पादन में उड़ीसा का फर्स्ट नंबर आता है। ठीक है, एक विशेष बात कर लेते हैं, नोट वाली बात कर लेते हैं। देखिएगा, देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? बारामजादा समूह में पाया जाता है। बारामजादा समूह कहाँ का है? ये झारखंड उड़ीसा का, जिसको बारामजादा समूह में पाया जाता है। ये समूह है भारत के दो राज्यों यानी कि झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा जो लोहे अयस्क जो क्षेत्र है यानी हम पाया जाता है बारामजादा समूह पाया जाता है, जिसमें झारखंड और उड़ीसा दोनों आते हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला और उड़ीसा का क्योंझर जिला इसी समूह के अंतर्गत आता है। यानी कि झारखंड का जो सिंहभूम जिला है और उड़ीसा का क्योंझर जिला इसी समूह बारामजादा समूह में ही पाया जाता है। देखिएगा, भारत में लोह अयस्क की प्राप्ति कहाँ, यानी कि एक तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं और कुड़पा युगीन क्रम की चट्टानें आग्नेय चट्टानों के अंदर पाया जाता है। कहाँ? आग्नेय चट्टानों के अंदर पाया जाता है आपका लोह अयस्क। ठीक है, अगर हम प्राचीन भारत यानी कि जब चट्टानों का निर्माण हुआ है उस युग की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में कि आग्नेय चट्टानों के अंदर प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आग्नेय कुड़प्पा, ठीक है, ये मैंने आपको जो राजस्थान इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर ये मैंने पढ़ा रखा, तो आप वहाँ पर विजिट करके इसको एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है इंडिया ज्योग्राफी की, तो वहाँ पर आप इसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा, आगे बात करते हैं कि भारत अपने लोहे का निर्यात जापान को करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत अपने लोहे का जो निर्यात है वो कहाँ करता है? जापान को करता है। इसके बाद चाइना को निर्यात करता है। पहला स्थान आता है जापान का, फिर दूसरा निर्यात का स्थान आता है आपका चाइना का आता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात आती है जो मैंने आपको मैप में बता रखा है कौन कौन से स्थान, उनको हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखिएगा, पहला स्थान हम देखते हैं उड़ीसा का। देखिए, उड़ीसा के 3 ऐसे उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहे अयस्क के भंडार उत्पादन किया जाता है। देखिएगा, मयूरभंज जिला है और मयूरभंज जिला के अंदर 2 स्थान होते हैं, एक तो गुरु महिसानी और एक बादाम पहाड़ी, जहाँ पर लोहे के भंडार और उसका उत्पादन किया जाता है। एक क्योंझर जिला है, क्योंझर जिला के अंदर जो बारामजादा समूह के अंतर्गत आता है क्योंझर जिला, वहाँ पे भी लोहा अयस्क है, और एक सुंदरगढ़ जिला है। तो ये उड़ीसा के 3 ऐसे जिले हो गए जहाँ पर जो लोहा अयस्क निकाला जाता है। एक तो मयूरभंज जिला, क्योंझर जिला और सुंदरगढ़ जिला। आपके लिए सिर्फ काफ़ी है मयूरभंज, क्योंझर और क्या सुंदर, डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको याद रखिएगा। अगर इनको याद करने का ट्रिक मैं आपको बताऊं तो यहाँ से मैंने एक ट्रिक बना रखी है, उड़ी मैं क्यों सुंदर, यानी उड़ी मैं क्यों सुंदर। उड़ी यानी कि उड़ीसा के अंदर है, मैं यानी मयूरभंज, क्यों यानी क्योंझर, सुंदर यानी सुंदरगढ़। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो उड़ीसा के 3 ऐसे स्थान हो गए जहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है, मयूरभंज जिला, क्योंझर जिला और सुंदरगढ़ जिला। ओके, अब हम बात करते हैं झारखंड की। बात करें झारखंड के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहा उत्पादन किया जाता है। एक तो पंसीरा बुरू और एक है नोवा मंडी। देखिए, तोवा मंडी नहीं है दोस्तों, ये नोवा मंडी है। नोवा मंडी, ऐसे नोवा मंडी है ये। तो ये नोवा मंडी है, झारखंड के सिंगू जिले हैं और ये भी बारामजादा समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको हम याद करें कैसे, झारसिंह। ठीक है, तो झारखंड, सिंह यानी सिंहभूम जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोहे का उत्पादन किया था। एक तो डल्ली राजहरा, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड का दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे है। और एक बेलाडीला की पहाड़ियाँ, ये दांतेवाड़ा के अंदर छत्तीसगढ़ है। तो 36 डल्ली बेला, तो याद करने का तरीका क्या है, 36 डल्ली बेला, 36 यानी छत्तीसगढ़, डल्ली यानी डल्ली राजहरा और बेला यानी बेलाडीला। ठीक है, चौथा देखिए स्टेट वह है कर्नाटक। कर्नाटक के 3 ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। एक तो कुद्रेमुख, ठीक है, चिकमंगलुरु जिला है, बाबा बुदन की पहाड़ी चिकमंगलुरु जिला और सुंदरगढ़ पहाड़ी बेलारी जिला। तो ये कर्नाटक के 3 ऐसे स्थान हो गए जहाँ पर लोहा उत्पादन किया जाता है। कुद्रेमुख की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी और सुंदरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 2 ऐसे स्थान हैं। देखिएगा, तमिलनाडु के अंदर तो आपको याद है सलेम, या इसको सेलम भी कह सकते हैं। देखिएगा, सलेम भी कह सकते हो। केरल में कोझिकोड,
गोवा महाराष्ट्र में रत्नागिरी। तो ये सारे मैंने आपको शुरू में जब वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने विद मैपिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया था। तो आप इसे ऐसे ही लगातार नोट्स बनाते रहेगा। हम कल इसके और जो धात्विक खनिज है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।